ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग फोर्स क्या है ये देखे, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स देखे, इनर्सिया देखे, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम, और क्या देखे, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लिए हम लोग इसमें। थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखे, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे, कॉलिजन बिफोर कॉलिजन देख लिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लिए, और ये बुलेट 20 ग्राम, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लिए, ठीक है। और जो डिस्कस में क्वेश्चन आता है हम लोग वो भी देख लिए, और आप लोगों को ये पूरा करवा चुकी हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका हमारा। अब हम लोग को देखना है एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट चूज राइट द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द रीजन ऑफ फॉर इनर्सिया ऑफ ए बॉडी। इनर्सिया क्या होता है? टू रेजिस्ट एनी चेंज। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नेम है इनर्सिया। इनर्सिया क्या करता है? कुछ भी फोर्स को क्या करता है? रेजिस्ट करता है, वो रोकता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पे। जैसे जितना ज्यादा उसका मास होगा, जैसे इस बुक को मैं घसकाना मेरे लिए इजी नहीं है, लेकिन इस पेन को मूव करना मेरे लिए बहुत इजी है। यानी कि जैसे मास लाइट हो रहा है, मतलब उसका लाइटर वेट हो रहा है, तो ये इनर्सिया इसमें क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। मतलब रेजिस्टेंस पावर इसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, उसका इनर्सिया क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, मतलब ज्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी में भी इसका डिफरेंस पड़ता है। वेलोसिटी हाई हो जाएगा अगर इनर्सिया क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाए। मतलब इनर्शिया अगर लाइट वेट होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो द रीजन ऑफ इनर्सिया ऑफ ए बॉडी इज डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी बोथ। मैं इनर्सिया का जहां डेफिनेशन बताई हूं उसमें मैं बता भी चुकी हूँ, ठीक है। ए बॉय इज सिटिंग ऑन ए अपर मोस्ट बर्थ ऑफ ट्रेन। एक लड़का है जो ट्रेन के अपर मोस्ट बर्थ में बैठा हुआ है, ठीक है। जस्ट व्हेन ए ट्रेन कमिंग टू हॉल्ट ही ड्रॉप्स ए मैंगो। जैसे ट्रेन रुकता है थोड़ा सा, तो क्या हुआ कि जो मैंगो है वो नीचे गिरा। ओपन हैंड्स ऑफ हिज ब्रदर हु इज सिटिंग ऑन सीट राइट बिलो हिम। वेयर विल द मैंगो फॉल। तो मैंगो जो है वो कहाँ गिरा? तो सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिज हैंड्स एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। तो जहां से, जैसे अगर आप लोग ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, एक ट्रेन है, उसके अपर में आप लोग बैठे हुए और जस्ट उसके नीचे एक सीट में यहाँ आप बैठे हो और उसके नीचे एक सीट में आपका भाई बैठा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैंगो गिरता है तो ये ट्रेन तो आगे बढ़ रहा है और मैंगो कहाँ आएगा? वो अपने प्लेस में गिर रहा है। लेकिन ट्रेन जो है वो अपने बैकवर्ड, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गया। लेकिन जो मैंगो है वो उसी प्लेस में गिर रहा है, लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गया है। इसीलिए जो मैंगो है वो उसके हाथ में नहीं गिर के, क्योंकि वो आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मैंगो अपने प्लेस में ही गिर रहा है, ठीक है। तो इसलिए रीजन क्या होगा? सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिज हैंड ऑन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग इज बेस्ड ऑन। रॉकेट लॉन्चिंग किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और इसमें रॉकेट लॉन्चिंग का क्या इफेक्ट है ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, जिसमें मैं बताई हूँ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये वाला इस पे बेस करता है। यहाँ पास भी दिया द मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन विथ कॉन्सेप्ट। विच कॉन्सेप्ट? तो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 4। ए बॉल स्टॉप्स इन 0.00 सेकेंड व्हेन दे फोर्स 500 न्यूटन अप्लाइड इट। द मोमेंटम ऑफ द बॉल। मोमेंटम ऑफ द बॉल, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी, ठीक है। मास इंटू क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं? हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है द मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास 500 न्यूटन दिया है, और जो मास जो लग रहा है उसमें लग रहा है 500, और जो टाइम लग रहा है वो 0.6। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 kg ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो अप्लाई होगा तो किसके एब्सेंस में होगा? एक्सटर्नल फोर्स के। एक्सटर्नल फोर्स अगर लगता है तो कंजर्वेशन मोमेंटम, क्योंकि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाले में हम लोग क्या पढ़े हैं, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो पहले देख लो कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
पेज नंबर 74, ये वाला द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें मैं बता चुकी हूँ कि कैसे हमारा जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। बोथ ऑफ द एंड ऑफ बैलेंस आर पुल्ड विथ अ वेट 20 kg ऑन ईच साइड। द रीडिंग ऑन द बैलेंस, अगर मान लो आप एक रस्सी पकड़ लेते हो रोप और इधर भी 20 kg का फोर्स लग रहा है, इधर भी जो वेट है 20 kg, तो वो बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो जाता है तो वो फोर्स कैंसिल हो जाता है, इसीलिए बैलेंस फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्सिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इनर्सिया भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्सिया दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। ये भी रेजिस्ट करता है, किसी भी चेंज को होने नहीं देता है, और मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी रेजिस्ट करता है, किसी भी चेंज को वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्सिया को भी मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। If the acceleration of a body is doubled while keeping its mass constant, the force become double। अगर एक्सिलरेशन डबल कर देंगे तो उसका जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम भी डबल हो गया, ठीक है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसका मैं सेपरेट वीडियो में चैनल में डाली हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी तो देख लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डिस्कस एंड राइट क्वेश्चन आंसर, ठीक है।